नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ द मेंटर फेस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फायर इंसिडेंट जो होते हैं, उस इंसिडेंट का जो डेटा हम लोग तैयार करते हैं उसका फायर सर्विस में क्या महत्व है, हमारे लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्या मायने होते हैं उसके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा यानी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन। अभी जब हम लोग फायर इंसिडेंट के लिए बात कर रहे हैं या फिर सिर्फ इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें इंसिडेंट का डेटा चाहिए। तो वो इंसिडेंट का डेटा हम लोग कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, क्यों लाएंगे और उसका हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ज़्यादातर केस में होता क्या है कि जैसे भी कोई भी फायर डिपार्टमेंट होता है, अगर छोटा सा भी फायर डिपार्टमेंट रहेगा तो वो लोग लॉग बुक मेंटेन करते हैं। कुछ भी फायर इंसिडेंट हुआ तो फिर वो लोग एंट्री कर देंगे कि तारीख रहेगा, उसमें टाइम रहेगा और छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि ये लोकेशन पे इस प्रकार के फायर हुआ है। एक्शन क्या लिया, हम लोग वहाँ पे गए, आग बुझा दी। तो ये हो गया फायर इंसिडेंट का डेटा। बट इसको कोई एनालाइज करने की कोई बात नहीं करता है। अगर कोई बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है तो उन लोगों के पास सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और उसमें सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम होती है, उसमें एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन साल के अंदर एक बार उनका रिव्यू करेंगे, कोई 6 महीने के अंदर अपने इंसिडेंट को रिव्यू करता है, किसी का क्वार्टरली बेस पे होता है या किसी का मंथली बेस पे होता है। डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ कितना बड़ा है, सेफ्टी ऑफिसर्स कितने हैं, इंसिडेंट कितने हो रहे हैं, किस प्रकार का सेफ्टी का कल्चर है, ये सारे चीज़, और मैनेजमेंट किस तरह से इंटरेस्ट ले रहा है, ये सारे चीज़ों के बेस पे फिर डिसाइड किया जाता है कि भाई हमें कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये सब चीज़ें जो है उसको एनालाइज करना चाहिए। तो जब आपको डेटा एनालाइज करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपके पास डेटा होना चाहिए। तो डेटा यानी कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकती है या तो फिर कोई वर्ड या सेंटेंस के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो फिर आप एनालाइज क्या करोगे, ये चीज़ होती है। तो जिनके पास डेटा तैयार नहीं किया अभी तक, या फिर जो सिर्फ ऐसे लॉगबुक में लिख के छोड़ देते हैं, उन्हें अभी इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। क्यों इम्पोर्टेंट है इसको अगर समझना है तो उसके लिए हमें फिर जाना पड़ेगा सेफ्टी के अंदर। सेफ्टी के अंदर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, उसके अंदर एक पार्ट आता है जो हमें, जब हम लोग सेफ्टी ऑफिसर की ट्रेनिंग लेते हैं, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी या दूसरे कोई भी सेफ्टी के कोर्स करते हैं, इवन हम लोग जो इंसिडेंट का ट्रेनिंग देते हैं उसके अंदर भी ये ट्राइंगल दिखाते हैं। W.H. हेनरिच की थियरी के नाम से जानते हैं, सेफ्टी ट्राइंगल बोलते हैं या इंसिडेंट ट्राइंगल के नाम से भी इसको जानते हैं। अलग अलग नाम है लेकिन बेसिकली वो ये है कि अगर एक फैटल एक्सीडेंट होता है तो उसके पीछे की वजह क्या क्या हो सकती है, वो फैटल एक्सीडेंट क्यों हुआ। तो उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है कि एक वहाँ पे हैज़ार्ड अवेलेबल था, उस हैज़ार्ड को इग्नोर करते हैं, वो हैज़ार्ड फिर नियर मिस में कन्वर्ट होता है, नियर मिस में जाके फिर वो आगे फर्स्ट एड केस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी फर्स्ट एड केस होने के बावजूद भी हम लोग अगर उस पर ध्यान नहीं दे रहे, उसको इग्नोर करते हैं, तो वो फिर आगे जाके मेडिकल ट्रीटमेंट केस, यानी आपको हॉस्पिटल में जाना पड़े, वहाँ पे डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट लेना पड़े और फिर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में वापस आ गए और काम चालू करें, तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट केस हो गया। फिर उसके बाद आता है कि लॉस्ट टाइम इंसिडेंट इंजरी के नाम से जानते हैं, LTI बोलते हैं उसको, कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट केस हो रहे हैं उसके बावजूद भी आप इग्नोर कर रहे हो उस पर्टिकुलर वर्क लोकेशन पे, तो वो फिर आगे चल के आपका LTI हो रहा है। LTI हो रहा है फिर भी अगर आपका सिस्टम के अंदर कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो, तब जाके वो किसी आदमी की जान चली जाएगी, इतना मेजर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये जो सेम थियरी है ना, वो हमारे केस में भी एप्लीकेबल होता है कि अगर आपके प्लांट में कहीं पे भी अगर एक मेजर फायर इंसिडेंट हो गया, मान लो कुछ करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, पूरा का पूरा प्लांट जल गया, तो वो ऐसे ही नहीं चला है आपका प्लांट, उसके पीछे ये पूरी जो थियरीज मैं बता रहा हूँ ना, वो एप्लीकेबल है, लेकिन हम लोगों ने उसके ऊपर कभी वर्कआउट किया ही नहीं है। अगर कोई गैस लीक होता है, कोई एक्सप्लोजन होता है, कोई फायर हो रहा है, पूरा का पूरा फैक्ट्री जल जाता है, 5 लोग 7 लोग या काफ़ी बार उससे भी ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है उस फायर एक्सीडेंट के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा ट्रायंगल जो था ना, उसको आपने कभी कंसिडर ही नहीं किया। वो हम लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं होता है। इवन गवर्नमेंट के पास भी ज़्यादा डेटा नहीं है। अगर आप NCRB क्रिमिनल रिकॉर्ड का जो ब्यूरो है, उनकी अगर वेबसाइट पे जाके
देखोगे तो उसमें सिर्फ इतना फिगर मिलेगा कि भाई रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर कितने फायर इंसिडेंट हुए तो इतने हुए, उसके अंदर कितने लोगों की जान चली गई तो चलो आपको एक फिगर मिल जाएगा, रोड के ऊपर व्हीकल जो जा रहा है उसके अंदर कितने फायर इंसिडेंट हुए तो उसका डेटा मिल जाएगा, लेकिन उसके आगे का कोई भी डिटेल कहीं पे भी मिलेगा नहीं। जबकि अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो इंस्टीट्यूशन ऑफ फायर इंजीनियर्स IFE यूके जो है उनका एक अच्छा सा डेटाबेस है, ऑस्ट्रेलिया के जो फायर डिपार्टमेंट है उनका एक अच्छा सा डेटाबेस तैयार करते हुए, NFPA जिनके स्टैंडर्ड आज भी हम लोग फॉलो करते हैं और काफ़ी डीप में वो लोग अपना पूरा स्टडी रिसर्च करते हैं, UL देखो उनके डेटा देखो तो वहाँ पे पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कि फायर डिपार्टमेंट में प्राइवेट या गवर्नमेंट का जितने भी फायर इंसिडेंट होते हैं हर एक को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की तो कोई बात ही नहीं करेगा। अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर कुछ फायर इंसिडेंट हो जाते हैं उनके अंडर में तो उनका एक सिंपली एक ही रीज़न होता है कि भाई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट बोल दिया यानी बात खत्म हो गई, फिर उसके आगे इन्वेस्टिगेशन की कोई बात ही नहीं करेगा। तो जब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करेंगे तो फिर डेटा तैयार कैसे होगा। लेकिन एटलीस्ट हम लोग हमारे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर तो हमें ये सिस्टम 110% इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग फायर डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो फिर हम लोग सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है, यानी अगर आग लगी तभी हम लोग जाएंगे और आग बुझाएंगे, किसी की जान बचाएंगे, नहीं, वो तो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट ड्यूटी है, दैट इज़ वी आर सपोज टू डू। बट मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि सपोज इफ एनी इमरजेंसी occurs, why should I tackle that emergency rather than tackling that emergency। मैं ये क्यों नहीं ट्राई करूँ कि वो इमरजेंसी कभी क्रिएट ही ना हो, यानी मैं प्रिवेंशन के ऊपर क्यों बात ना करूँ, मैं प्रिवेंटिव मेजर्स कितने लिए जाने चाहिए उसके ऊपर मैं बात करूँगा। कभी मेरे पास फायर इंसिडेंट हो ही नहीं तो वो मेरे लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। तो वो फायर इंसिडेंट ना हो उसके लिए आपके पास पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे फायर हैज़ार्ड कितने हैं, फ्यूल कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, इग्निशन सोर्स कहाँ, ऑक्सीजन को तो आप कभी हटा नहीं सकते हो, सिर्फ आपके पास दो ही ऑप्शन रहेंगे, एक तो आपका फ्यूल हो गया जलने वाली चीज़ जो है वो कहाँ पर अवेलेबल है और उसको इग्निशन सोर्स कहाँ पे मिल रहा है वो आपको चेक करना है। अगर ये दो चीज़ों के ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया तो फिर ऑटोमेटिकली आप जो है वो फायर इंसिडेंट को होने से बचा पाएंगे। तो ये चीज़ हो गया। अभी बात करते हैं कि फायर इंसिडेंट का डेटा जो रहेगा वो आपके पास कैसे रहेगा। तो अभी 2021 का साल चल रहा है तो 2020 में जितने भी आपने फायर इंसिडेंट आपके यहाँ पे हुए हैं ना उन सबका एक लिस्ट बनाइए, उसको अलग अलग कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो या फिर आपके हिसाब से जितना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, कितना मटेरियल जला है, उसकी जो वैल्यूएशन है वो निकालिए तो आपको हर एक फायर इंसिडेंट का लॉस कितना हुआ वो पता चलेगा। एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा, कहाँ पे फायर हुआ है, राइट, किस डिपार्टमेंट में हुआ है, किस लोकेशन में हुआ है, उसके बेस पे आप फिल्टर कीजिए, डेटा को तैयार कीजिए। कितने टाइम में हुआ है, यानी मे बी कुछ नाइट शिफ्ट में ज़्यादा फायर इंसिडेंट हो रहे या डे शिफ्ट में हो रहे। एक दो फायर इंसिडेंट ऐसे हुए थे जिसमें लंच टाइम हुआ, लंच टाइम होने की वजह से क्या वहाँ पे पूरा कॉटन का कपड़े का एक बनाते थे, अभी मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उनके यहाँ पे ऐसा सिस्टम था कि लंच टाइम जैसे ही होगा तो सारे वर्कर बाहर चले जाएंगे और सिक्योरिटी गार्ड जो था वो शटल बंद कर देता था। शटल बंद कर दिया, सब लोग बाहर चले गए, सिक्योरिटी भी खाना खाने के लिए चलेगा और करीब करीब 1 घंटे का उनका लंच ब्रेक हुआ करता था। जब लंच ब्रेक करके बाहर आए, सब लोग वापस आए, सिक्योरिटी गार्ड ने शटल खोला, जैसे ही शटल खोला तो पूरा अंदर धुआं धुआं हो गया था पूरा। जैसे ही शटल खोला तो उसको फ्रेश एयर मिल गई, फिर पूरा एकदम फ्लैश ओवर टाइप का सिचुएशन हो गया और मेजर फायर हो गया, पूरा का पूरा प्लांट जो था वो ख़त्म हो गया उसी के अंदर। तो वहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था। लेकिन अगर आपका माइनर अगर शॉर्ट सर्किट भी हो रहा है, अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं आ रहा है, रिपोर्ट आया तो आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो फिर ये आगे चल के मेजर एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये मेजर एक्सीडेंट ऐसे ही होते रहे तो फिर मतलब क्या रहा। फिर फायर प्रोटेक्शन से ज़्यादा हमें प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान देना है, और प्रिवेंशन में अगर आपको काम करना है तब जाके आप अपना पहले डेटा तैयार करेंगे। डेटा तैयार करने के बाद ही आप इसके ऊपर अच्छी तरह से वर्कआउट कर पाएंगे। उसको एनालाइज कीजिए कि कौन सी शिफ्ट में ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे, किस प्रोडक्शन एरिया में या किसी ऑपरेशन में ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ इंजीनियर्स जो होते हैं उन लोगों को एक सेफ्टी के प्रति वायोलेशन करना या सिस्टम को बाईपास करना,
उनका एक एटीट्यूड ही हो जाता है। तो वैसे लोगों की शिफ्ट में भी ज़्यादा अगर एक्सीडेंट हो रहे तो उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो। तो जब ये पूरा डेटा बन जाएगा तब जाके आप मैनेजमेंट को प्रपोज कर पाएंगे कि पिछले साल में 2020 का अगर मान लो एक साल आप या 6 महीने का डेटा तैयार किया, तो आप मैनेजमेंट को दिखा पाएंगे कि सर हमारे पास ये डेटा है, इतने फायर इंसिडेंट हुए और इसका रूट कॉज ये है, तो अभी हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। जब इसके ऊपर आप काम करोगे, करेक्टिव एक्शन आपने ले लिया होगा, प्रिवेंटिव एक्शन अगर आप ले रहे हो, तब जाके नेक्स्ट ईयर या इस साल के लिए आप प्लान कर पाएंगे और आगे जितने भी फायर इंसिडेंट हो रहे हैं ना, इन फ्यूचर में अगर होने वाले हैं, उसको आप रोक पाएंगे। तो बेसिकली ये था मेरा वीडियो बनाने का इंटेंशन कि डेटा आपको तैयार करना है, उसको एनालाइज करना है और एनालाइज करने के बाद आपको मैनेजमेंट को दिखाना है कि इतना हमारे पास डेटा है, इतने इतने इंसिडेंट हुए, इस वजह से हुए, इसके ऊपर हमें प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए। तो प्रिवेंटिव एक्शन लेने के बाद आप जो फायर की वजह से जो लॉस हो रहा है, उस लॉस को आप इन फ्यूचर में बचा पाएंगे। अगर मेजर फायर इंसिडेंट हो गया तो आपका करोड़ों रुपए का नुकसान है, पूरा का पूरा प्रोसेस प्लांट एक झटके में ख़त्म हो जाता है। एक अभी एक सूरत का एक केस में पढ़ रहा था जिसमें उन लोगों ने एक लोकल मार्केट से गास्केट लिया था, रबर का गास्केट लिया था, और फिर उसका जो एमओसी चेंज हुआ, मटीरियल मैनेजमेंट ऑफ चेंज बोलते हैं हम लोग, उसके ऊपर उन लोगों ने प्रॉपरली वर्कआउट नहीं किया, सस्ती चीज़ को लेके लगा दिया, लगाने के टाइम शायद वो प्रोडक्ट जो है वहीं से कहीं कट गया था, और कट होने के बाद फिर उसमें से लीक होने लगा और फिर पूरा का पूरा मेजर फायर इंसिडेंट हो गया। एक छोटा सा रबर गास्केट की वजह से इतना अगर हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, तो फिर हम लोग क्यों ना उसको डेटा को अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और भी आगे हम लोग अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू।